तो आज हम जो है क्राउन पब्लिकेशन का जो समन गन बुक है सब्जेक्टिव वाला, उसका पेज नंबर 37 को जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है बख्तियार काकी की याद में जो है कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया था। बाबा फरीद, इनका जो है पूरा नाम फरीदुद्दीन मंसूर शंकर ए गाज था। बाबा फरीद से गुरु नानक काफी प्रभावित थे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की शिक्षाओं का संकलन है। इनका कार्यक्षेत्र पंजाब के अजोधन में था। इसका कार्यक्षेत्र पंजाब के अजोधन में था। इन्हें चिल्ला ए माँ अकूस की साधना की। ठीक है, इन्होंने निजामुद्दीन औलिया, ये बाबा फरीद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। इनका कार्यक्षेत्र ग्यासपुर दिल्ली था। ठीक है, ग्यासपुर दिल्ली था। ये एकमात्र सूफी संत थे जिन्होंने शादी नहीं की थी। इनको महबूबे इलाही, ईश्वर की प्रिय भी कहा जाता था। अमीर हसन रिजवी की रचना फवायदुल फवाद में औलिया की शिक्षा संकलित है। उन्होंने भारतीय योग प्राणायाम को अपनाया था, इसलिए उन्हें योग सिद्धि भी कहा गया। शेख चिश्ती, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन देहलवी इनके जो है प्रमुख शिष्य थे। बहरुद्दीन गरीब, इन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रचार प्रसार किया। इनकी गतिविधियों का केंद्र दौलताबाद था। गैसूद राज, इन्होंने दक्षिण भारत में गुलबर्गा को अपना केंद्र बनाया। इन्हें बंदा नवाज की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, बंदा उपाधि की उपाधि जो है प्राप्त थी गैसूद राज को। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती, ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समय के थे। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा। ठीक है, अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा था। सोहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में क्षेत्र में था। शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी इसके मुख्य प्रवर्तक थे, लेकिन भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तन का श्रेय संत शेख बहाउद्दीन जकरिया को है। सोहरावर्दी सिलसिले के संत ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किया था तथा वे संपत्ति को आध्यात्मिक विकास में बाधक नहीं मानते थे। कादिरिया सिलसिला, इस सिलसिले के संस्थापक अब्दुल कादिर जलानी थे। उनकी मजार बगदाद में है। किनकी? अब्दुल कादिर। ठीक है, इस सिलसिले के संत सनातन पंथी इस्लाम के समर्थक थे तथा संगीत विरोधी थे। ये अपने सिर पर हरे रंग की पगड़ी बांधते थे। इस सिलसिले के एक प्रमुख संत मोहम्मद गौस ने उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। गौस से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने अपने पुत्री की शादी उनसे करा दी, गौस से करा दी। ठीक है, शेख मूसा अकबर के समकालीन थे। शेख मूसा अकबर के समय के थे। दारा सिको संत मुल्तान शाह बदख्शी के शिष्य थे। नक्शबंदी सिलसिले, ख्वाजा उबैदुल्ला नक्शबंदी इस सिलसिले के संस्थापक थे, लेकिन शेख अहमद फारूकी सरहिंदी ने भारत में इसका प्रचार किया। ये कुरान, हदीस, शरीयत के पालन पर जोर देते थे और संगीत को इस्लाम विरोधी मानते थे। शेख अहमद सरहिंदी को मुजद्दिद इस्लाम सुधारक कहा जाता था। वे अकबर व जहांगीर कालीन थे। ठीक है, अकबर और जहांगीर के समय के थे। इन्होंने अकबर के दिन ए इलाही का विरोध किया। जहांगीर ने इन्हें बंदी बनाया था। औरंगजेब के समय इस सिलसिले का प्रभाव काफी बढ़ गया था। वह शेख मासूम का शिष्य था। कुछ अन्य तथ्य जानते हैं। फिरदौसी सिलसिले सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी जो बिहार में
लोकप्रिय रहा। शेख नासिरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था। सूफी मत में गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता था। सूफी मत में जो है गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। सत्तारी सिलसिला। सत्तारी सिलसिला का संस्थापक अब्दुल सत्तार था, जो केवल मध्य भारत में ही सक्रिय था। भदत उल सहूद सिद्धांत का प्रतिपादन शेख अहमद सरहिंदी था। सूफियों के संप्रदाय बसरा, जो इसका मतलब है जो शरीयत के आदेशों को मानते थे, तथा वे सरा, जो शरीयत के आदेशों का उल्लंघन करते थे। आगे है प्रत्येक सूफी सिलसिले का प्रधान खलीफा कहलाता था। औरंगजेब ने सरमद नामक सूफी संत को जो है मृत्यु दंड दे दिया था। भक्ति आंदोलन। हिंदू धर्म के अंतर्गत उत्पन्न भक्ति आंदोलन मध्य युग के धार्मिक जीवन की ही एक महान विशेषता थी। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने जाति प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का आवश्यक नहीं बताया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। भक्ति आंदोलन का विकास 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में हुआ। शैव नायनारों और वैष्णव अलवारों ने मुक्ति के लिए ईश्वर की वैयक्तिक भक्ति पर जोर दिया। इस आंदोलन का प्रमुख प्रचारक शंकराचार्य माने जाते थे। ठीक है। अब है प्रमुख मत और उनके प्रतिपादक दर्शन, संप्रदाय, उपासना और मार्ग। शंकराचार्य दर्शन है अद्वैतवाद, संप्रदाय स्मृति, उपासना निर्गुण और मार्ग जो था ज्ञान मार्ग। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, श्री संप्रदाय सगुण और भक्ति मार्ग अपनाया था। ठीक है। निम्काचार्य द्वैतवाद, सनक संप्रदाय सगुण भक्ति मार्ग। माधवाचार्य द्वैतवाद, ब्राह्म संप्रदाय सगुण भक्ति मार्ग। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय सगुण जो उपासना जो था सगुण और भक्ति मार्ग। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत शंकराचार्य का जन्म पूर्णा नदी के किनारे कलादी, मलाबार, केरल के नमक स्थित 788 ईस्वी में हुआ था। उन्हें प्रछन्न बौद्ध भी कहा गया है, क्योंकि उन पर बौद्ध धर्म का शून्यवाद का प्रभाव था। उन्होंने ज्ञान मार्ग के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया और अद्वैतवाद दर्शन जो दो न हो प्रतिपादित किया। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में ज्योतिपीठ, द्वारिका में शारदा पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ एवं मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की थी। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी के आरंभ में। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के त्रिपुती नामक स्थान पर हुआ। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने बद्रायन के भाष्य तथा वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा था। उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद प्रतिपादन कर शूद्रों को भी अपना शिष्य बनाया। उन्होंने अपनी शिक्षा यादव प्रकाश एवं यमुनी मुनि से प्राप्त की। निम्बार्क 12वीं शताब्दी। वे राधा कृष्ण के उपासक थे और उन्हें शंकर का अवतार मानते थे। उन्होंने द्वैत दर्शन प्रतिपादन किया। वे रामानुजाचार्य के समकालीन थे। माधवाचार्य 13वीं शताब्दी। उन्होंने द्वैतवाद दर्शन प्रतिपादन किया और वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते थे। वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। माधवाचार्य। वल्लभाचार्य 1479 से 1531 ईस्वी। उनके पिता लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना के ब्राह्मण थे और जब वे काशी की यात्रा पर थे तो वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। वे श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण भक्ति पर बल देते थे। उन्होंने सुबोधनी और
सिद्धांत, रहस्य जैसे धार्मिक ग्रंथ लिखे। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को और भी अधिक लोकप्रिय बनाया। अकबर ने इन्हें गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की। औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी ने मूर्ति को उदयपुर पहुंचा दिया और जहां वह नाथ द्वारा के नाम से विख्यात हुए। रामानंद 14वीं शताब्दी में, ठीक है। ये रामानुज के शिष्य थे। ये रामानुज के शिष्य थे जिनका जन्म प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने सीताराम की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने सभी जातियों और स्त्री पुरुषों का समान स्थान दिया। वे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। उनके 12 शिष्य में धन्ना जाट था, सेनदास नाई था, रविदास रैदास चमार था और कबीर जुलाहा था। पेज नंबर 38 है। कबीर के बारे में जानते हैं। कबीर वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने जो है हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयत्न किया। कबीर ने भक्ति को ही मोक्ष प्राप्त का जो है मार्ग बताया। उनके दोहों का संकलन विजक में संग्रहित है, जिसका संकलन भोगदास ने किया। कबीर व धर्मदास के बीच हुए संवादों का संकलन अमरमूल में है। उनकी मृत्यु मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई। गुरु नानक के बारे में जानते हैं। गुरु नानक 1469 से 1538 ईस्वी, ठीक है। गुरु नानक का जन्म लाहौर में तलवंडी, वर्तमान जो है ननकाक नामक स्थान पर एक खत्री परिवार में हुआ। वे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा तथा धार्मिक आडंबरों के कट्टर विरोधी थे, लेकिन कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की, जिसे अकाल पुरुष की संज्ञा दी। वे सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। उन्होंने शिष्य बनाए जो सिख कहलाने लगे। उनका निधन करतारपुर में हुआ। चैतन्य 1486 से 1534 ईस्वी। इनका जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर हुआ। इनका वास्तविक नाम विशंबर था, पर बचपन में इनका नाम निमाई था। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना। इनके प्रयासों से बंगाल और उड़ीसा में वैष्णव धर्म की लोकप्रिय हुआ। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र गजपति उनके शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु का देवसान पुरी में जो है हुआ। दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी। इनका जन्म अहमदाबाद में एक जुलाहा परिवार में हुआ। वे कबीर के अनुयायी थे। उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। सुंदरदास रज्जब एवं सूरदास उनके शिष्य थे। उनकी मृत्यु राजस्थान के नारायण गांव में हुई थी। चलिए सिख धर्म गुरु के बारे में जान लेते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक। गुरु अमरदास अनुशासन पर बल दिया। गुरु रामदास अमृतसर नगर बनाया। गुरु रामदास ने जो है अमृतसर नगर बनवाया, याद रखिएगा। गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिबिया आदि ग्रंथ का संकलन किया। अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर बनवाया। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी, ठीक है। गुरु अर्जुन देव को गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की संस्थापक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर है गुरु हर राय, ठीक है। गुरु हर राय अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। गुरु हरकिशन गुरु पद के लिए संघर्ष। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ने फांसी दे दी। और गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक है। रविदास के बारे में जानते हैं। 15वीं शताब्दी। ये रामानंद के शिष्य थे। वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उन्होंने अपने विचार ब्रजभाषा में रखे। शंकर देव ने असम में वैष्णव मत को लोकप्रिय बनाया। इनको नारंग देव भी कहा जाता था। उन्होंने
एक शरण सिद्धांत प्रतिपादित किया। मीराबाई 1498 से 1546 ईस्वी। ये मेड़ता के राजा रत्न सिंह राठौर की पुत्री थी, जिनका विवाह राणा संगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। वह भगवान कृष्ण की भक्त थी और उन्होंने राजस्थानी और ब्रजभाषा में गीतों की रचना की। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की। सूरदास 16वीं-17वीं शताब्दी। इनका जन्म रुनकता नामक गांव में हुआ था। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने जो है ब्रजभाषा में सुरसा सुरसरावली, सुरसागर एवं साहित्य लहरी की रचना की। ये सगुन भक्ति के उपासक से। तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी। इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। ये अकबर के समकालीन थे। अन्य रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में है। इनका रचनाएं गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में भक्ति पंथ पंढरपुर के देवता विठोबा या विठ्ठल के मंदिर चारों ओर केंद्रित था। विठोबा को कृष्ण का अवतार माना जाता है। विठोबा पंथ के 3 अनुयायी ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम थे। ज्ञानेश्वर, इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। ज्ञानेश्वर ने श्रीमद् भगवत गीता पर मराठी भाषा में भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। तुकाराम, ये शिवाजी के समकालीन थे। इनकी रचनाएं कृष्ण को समर्पित अभंग के नाम से जानी जाती है। रामदास, ये शिवाजी के राजगुरु थे। इन्होंने दास बोध नामक पुस्तक की रचना की। एकनाथ, इन्होंने भावार्थ रामायण को मराठी भाषा में लिखा। मुगल साम्राज्य के बारे में जानते हैं। मुगल कालीन इतिहास के स्रोत 2 से 16 है। चलिए साहित्य स्रोत पढ़ लेते हैं। लेखक और पुस्तक के बारे में जानते हैं। ठीक है, बाबर है, इनका पुस्तक जो है वो है तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा आत्मकथा। ठीक है, गुलाबुद्दीन बेगम, इसके पुस्तक जो है हुमायूंनामा है, फारसी भाषा में। अबुल फजल, ठीक है, इनके पुस्तक जो है वो है आइन ए अकबरी और अकबर नामा। अब्बास खान सिरकनी, तारिक ए शेरशाही इसकी पुस्तक है। निजामुद्दीन अहमद, तवाकत ए अकबरी, ये जो है इनके पुस्तक है। जहांगीर आत्मकथा, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, मुतमिद खां, नामा ए जहांगीरी। ख्वाजा कामगार, मासिर ए जहांगीरी। अब्दुल हमीद, पातशाहनामा। इनायत खां, शाहजहांनामा। बदायूनी, मुतकब उत तवारीख। मिर्जा मोहम्मद काजिम, आलमगीर नामक। मुस्तैद खां, मासिर ए आलमगीरी। ठीक है, खाकी खां, मुंतखाब उल लुबाब। ठीक है, इनका पुस्तक है। अब कुछ विदेशी विवरण को नजर देते हैं। ग्रांट डक, मराठाओं का इतिहास। कर्नल टॉड, राजपूतों का इतिहास। विलियम हॉकिंस 1608 से 13 ईस्वी के बीच जहांगीर के दरबार में रहा। सर टॉमस रो 1616 ईस्वी से 1619 ईस्वी जहांगीर के दरबार में रहा। फ्रांसिस्को डच डॉक्टर, जहांगीर के दरबार में रहा। बर्नियर, फ्रेंच डॉक्टर और ट्रेवेनियर, फ्रेंच जोहिर एवं मनुची जहांगीर के दरबार में आए। शाहजहां के दरबार में आए। स्मारक देख लेते हैं। बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में और शाहजहां का मकबरा जो है वो है आगरा में। 2.17 मुगल वंश के बारे में जानने वाले। ठीक है, मुगल वंश के बारे में जानेंगे। बाबर 1526 ईस्वी। ठीक है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगान में हुआ।
वह पितृवंश की ओर से तैमूर का वंशज एवं मातृवंश की ओर से चंगेज खां का वंशज था। बाबर 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। भारत पर आक्रमण के पहले बाबर ने काबुल, बुखारा, खुरासान और समरकंद पर विजय प्राप्त की थी। बाबर 1507 ईस्वी में काबुल जीतने के बाद बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर ने प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा को जीता और वापस चला गया। बाबर खैबर दर्रे से होकर आया था। दूसरा आक्रमण भी 1519 ईस्वी में हुआ, वह पेशावर से वापस चला गया। तीसरी आक्रमण 1520 ईस्वी में हुआ और सिलाइकोट उसके अधिकार में आ गया। बाबर ने चौथे आक्रमण 1524 में पंजाब के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। यह युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने इस युद्ध में तुगलकनामा युद्ध पद्धति व तोपखाने, इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ, ठीक है। उस्ताद अली कुली एवं मुस्तफा बाबर के तोपची थे। उन्होंने तोपों को सजाने की उस्मानी विधि या रूनी विधि का प्रयोग किया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध बाबर और मेवाड़ शासक राणा सांगा के बीच हुआ। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ, जिसमें जो है मेदिनी राय मारा गया। घाघरा का युद्ध 15 मई 1529 ईस्वी, ठीक है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? मई 1529 ईस्वी को। इस युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट बिहार पर अफगानों को पराजित किया। यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। पानीपत युद्ध जीतने के बाद बाबर ने सरदारों को उचित इनाम दिए और हुमायूं को बाबर ने कोहिनूर का हीरा दिया। बाबर की इस उदारता के लिए उन्हें कलंदर कहकर पुकारा गया। बाबर ने पद में एक नवीन शैली मुबय्यान को लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में थी। अकबर ने अब्दुर्रहीम खाने खाना के द्वारा फारसी भाषा में रूपांतरण कराया था। इसमें भारत में 5 मुसलमान राज्य दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल और 2 काफिर राज्य विजयनगर तथा मेवाड़ का वर्णन है। उसने आगरा में ज्यामितीय विधि पर नूरे अफगान नामक बाग लगवाया, जिसे आराम बाग कहा जाता है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। पहले उसे आगरा का आराम बाग में, परंतु उसके बाद काबुल में उसकी द्वारा चुने गए स्थान पर दफना दिया गया। बाबर ने मरने से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हुमायूं के बारे में जानते हैं। 1530 से 1556 ईस्वी। बाबर के बड़े पुत्र हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। उसकी मां माहम सुल्ताना थी, ठीक है। चलिए हुमायूं के भाई के बारे में कुछ जान लेते हैं, भाईचारा के बारे में। कामरान, मां गुलरुख बेगम। काबुल व कंधार का क्षेत्र प्लस हुमायूं ने मुल्तान व पंजाब सौंपा। अस्करी, मां गुलरुख बेगम। संभल का क्षेत्र।
हिंदाल, हिंदाल माँ जो है दिलदार बेगम, अलवर का क्षेत्र, सुलेमान मिर्जा चचेरा भाई, ठीक है, बदख्शां का क्षेत्र। हुमायूं ने 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की आयु में आगरा की गद्दी संभाली, ठीक है। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, कालिंजर पर आक्रमण 1531 ईस्वी में। हुमायूं ने कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया, लेकिन वह असफल रहा। दोहरिया का युद्ध और चुनार का प्रथम घेरा 1532 ईस्वी में, ठीक है। यह युद्ध हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के मध्य जिनमें महमूद लोदी पराजित हुआ। इसके बाद हुमायूं ने चुनारगढ़ को घेरा डाला और शेर शाह के हाथों से छीनने का प्रयत्न किया। बहादुर शाह से संघर्ष 1535 से 36 ईस्वी। हुमायूं ने गुजरात के शासक को हराकर मांडू और चंपानेर का दुर्ग जीता। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी। यह युद्ध हुमायूं और शेख खां के मध्य चौसा नामक स्थान पर हुआ। चौसा कर्मनाशा नदी पर स्थित था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। इस युद्ध में हुमायूं बड़ी मुश्किल से निजाम नामक एक बिश्ती की सहायता से गंगा पार कर सका। कन्नौज या विलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और हुमायूं भारत छोड़कर सिंध चला गया। हुमायूं का निष्कासित जीवन 1540 से 1555 ईस्वी। इसने 15 वर्ष निष्कासित जीवन के दौरान हुमायूं ने सिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 में विवाह किया, जिसने कालांतर में अकबर को जन्म दिया। भारत की पुनः विजय व मृत्यु 1555 ईस्वी। 15 मई 1555 को मच्छीबारा के युद्ध में मुगलों की विजय हुई और उन्होंने पंजाब को जीत लिया। 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में मुगलों ने सिकंदर सूर को पराजित किया। इसके बाद हुमायूं ने दिल्ली, आगरा, संभल आदि क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार फिर दिल्ली का बादशाह बना। कब बना? 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। हुमायूं की मृत्यु दीपपन्हा के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई। लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। उसने अकबर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। दिल्ली में दीनपन्हा नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। शेर शाह सूरी या शेर खां 1540 से 45 ईस्वी। शेर शाह ने उत्तर भारत में सूरवंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। पहला अफगान साम्राज्य लोदी वंश था। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में कानूनगों के अनुसार 1486 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर कानूनगों के अनुसार जो है 1486 ईस्वी में हुआ था।